बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई और आज समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जो कामयाब उम्मीदवार हैं, जिनकी कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर की, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कामयाबी को कलअदम करार देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा, जिस पर आज अहम समाअत हुई और अदालत की जानिब से बड़े अहम फ़ैसला जारी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी की टक्कर से जो एक शहरी की डेथ का मामला था, उसमें अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बतौर मुसलमान जो एक बड़ी खुशखबरी है, बतौर पाकिस्तानी भी, कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर एक रियासत तस्लीम किया, जिसका इतलाक़ 28 मई से होगा, जबकि इसराइल ने जवाब में इन ममालिक से अपने एलचियों को यानी सफ़ीरों को वापस बुला लिया है। नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अगर फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम ना किया गया तो मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए मज़ीद कहा कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का बुनियादी हक़ हासिल है। नॉर्वे की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला 1993 में ओस्लो के पहले मुआहदे के 30 साल बाद हुआ है। इस तरह आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि स्पेन और नॉर्वे के साथ मिलकर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला किया है। आज आयरलैंड और फ़लस्तीन के लिए एक तारीख़ी और अहम दिन है। हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी ऐलान किया है कि वज़रा कौंसल मंगल 28 मई को एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की मंजूरी दे देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अपनी तकलीफ़ दे और तबाहकुन पॉलिसी के साथ मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल को ख़तरे में डाल रहे हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम पर आयरलैंड और नॉर्वे से अपने सफ़ीरों को वापस आने का हुक्म दे दिया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने ख़बरदार किया कि आज मैं आयरलैंड और नॉर्वे को एक सख्त पैगाम भेज रहा हूँ, इसराइल इस पर खामोश नहीं रहेगा। यूरोपियन यूनियन के कई ममालिक ने गुज़श्ता हफ़्ते ये इशारा दिया था कि वो फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए दो रियासती हल ज़रूरी है। यूरोपीय ममालिक इस इक़दाम के सबसे बड़े जो हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो सबसे ज़्यादा जो मुतहरिक थे, उन्होंने मार्च में कहा था कि आयरलैंड ने और माल्टा के साथ मिलकर दो रियासती हल को देर पा अमन के लिए ज़रूरी समझते हुए फ़लस्तीन को तस्लीम की जाने पहला कदम उठाने पर इत्तफ़ाक़ किया था। ये कोशिशें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब गज़ा में हमास को शिकस्त देने के लिए इसराइल की जारहियत से मासूम शहरियों की हलाकतें और उनकी हलाकतों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और 7 माह में अब तक 35,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक जो काम मुस्लिम ममालिक ने करना था, मुस्लिम ममालिक की तो ये हालत है कि वहाँ पर अगर कोई एहतजाज करता है या जो इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज फ़लस्तीन के हक़ में कोई रैली निकालता है तो वहाँ उनको गाड़ियाँ भी चढ़ा दी जाती हैं और सारा कुछ होता है। और मैं समझता हूँ कि हर सूरत हमें अपने मुसलमान मुल्क के साथ, चूँकि ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा पाकिस्तान बनने के साथ जो हमारी नेचुरल पॉलिसीज़ थी, उसमें जहाँ कश्मीर के मामलात हैं वहीं पे फ़लस्तीन के मामलात थे, और हर सूरत हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना होगा और अपनी जो सपोर्ट है वो जारी रखनी होगी। दूसरी तरफ एक बड़ा फ़ैसला किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, और वो था कि जो नॉन फाइलर हैं उनकी सिमें बंद कर दी जाएँ, और इस पर पहले हुक्म इम्तना जारी किया गया था चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से, और बाद में फिर जब मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने दरख्वास्त दी तो फिर वो हुक्म इम्तना ख़त्म हो गया था। अब आज समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने के हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ केस की समाअत की, और नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने के हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ केस में मोबाइल नेटवर्क कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर जारी स्टे ऑर्डर ख़ारिज करने की दरख्वास्त पर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत की। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क दिया कि बेहतर होगा कि मरकज़ी दरख्वास्त एक ही बार सुनकर फ़ैसला कर दिया जाए। एक बात वाज़ेह कर दूँ कि हुक्म इम्तना सिम्स ब्लॉक करने पर नहीं है। अगर आप हुकूमत ये समझती है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको टैक्स लाइन में लाने के लिए सिमें ब्लॉक करना ज़रूरी हैं, तो मेरा जो स्टे ऑर्डर है वो सिमें ब्लॉक करने के ख़िलाफ़ नहीं है। स्टे ऑर्डर सिर्फ दरख्वास्त गुज़ारों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए था। हुकूमत का सिम्स ब्लॉक करने का ऑर्डर अब भी इन फील्ड है। हुकूमत धड़ाधड़ सिम्स बंद कर सकती है।
उन्होंने कहा कि अदालत समझ सकती है कि हुकूमत मुआशी रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है, ये इक़दाम भी उन्हीं रिफॉर्म्स के तनाजुर में लिया गया है। अदालत कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द इस केस का फ़ैसला हो जाए। हम केस की आइंदा समाअत के लिए जून की कोई तारीख मुकर्रर कर देते हैं। ऐसा कर लें कि दोनों फ़रीक़ैन किसी तारीख पर मुतफ़िक होकर अदालत को आगाह कर दें। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। 17 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिम्स बुला करने से मुतल्लिक प्राइवेट कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तना के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सिम बंद करने से जो प्राइवेट कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोका था, और आज अदालत में समाअत हुई और अदालत ने कहा है कि हमने किसी को नहीं रोका कि वो अगर सिम बंद करना चाहते हैं तो वो सिम बंद कर दें, और अगर हुकूमत ये समझती है कि सिम बंद करने से बेहतरी आएगी तो हमने नहीं रोका, वाज़े कर दिया अपने फ़ैसले में। लाहौर हाई कोर्ट की एक गाड़ी मुबैना तौर पर एक ख़ातून चला रही थी और मुख्तलिफ उसके ऊपर बातें सामने आई थी जो कि तफ्तीश आगे ना बढ़ सकी। 2 साल हो गए हैं और ये तफ्तीश आगे ना बढ़ी, और अब चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास ये मामला लगा, और आमिर फ़ारूक साहब ने बहुत इंतहाई दिलचस्पी लेते हुए ज़रूरी था, और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक आज IG को तलब किया हुआ था कि 2 साल हो गए हैं, भले वो लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी है, आपने अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की। और उस पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत की, और IG इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि IG साहब, आपको एक अहम मामले से मुतल्लिक बुलाया है। एक इन्वेस्टिगेशन 2 साल से ज़ेर इल्तवा है, उसमें कुछ नहीं किया गया। IG इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि ये केस महज 10 दिन का था, लेकिन 2 साल गुजर चुके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं ख़ुद इस केस को देखूंगा, SSP इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इन्वेस्टिगेशन आपका काम है, आपने करनी है, अदालत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। अब आगे हल क्या है आप अदालत को बता दें। IG इस्लामाबाद ने बताया कि हमें 4 हफ़्ते का वक्त दे दें, तफ्तीश मुकम्मल कर लेंगे। हमें कुछ और वीडियोज़ मिली हैं जिनमें एक चेहरा भी देखा जा सकता है। अदालत ने केस की समाअत 4 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दी। कानून कहता है कि 14 दिन में जो तफ्तीश है उसको मुकम्मल होना चाहिए। अदालत से 4 हफ़्तों के लिए तफ्तीश का टाइम मांगा गया, अदालत ने तफ्तीश का टाइम दे दिया। 20 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थाना खुन्ना की हदूद में लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी की टक्कर से शहरी की मौत से मुतल्लिक़ केस में IG इस्लामाबाद को आज तलब किया था। अब देखना ये है, बहुत अहम वक्त है और हुकूमत और अदलिया के हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। ऐसे वक्त में अहम केस तेज़ी पकड़ गया है, और अब देखना यह है कि ये सारा मामला आगे किस तरफ बढ़ता है। होना वही चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक हो, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। दूसरी तरफ ननकाना साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, कामयाब उम्मीदवार राना मोहम्मद आतिफ़ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने समाअत की है। हुआ यह था कि राना मोहम्मद आतिफ़ जो ननकाना साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 133 से सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे 8 फरवरी 9 फरवरी के इंतखाबात को, फार्म 45 के मुताबिक भी और फार्म 47 के मुताबिक भी। उसके बाद राना अरशद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने राना अरशद की दरख्वास्त को मंजूर किया और दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। दोबारा गिनती हुई और राना अरशद जीत गया। राना अरशद पहुँचते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, पंजाब असम्बली में, और वो पंजाब असम्बली में हलफ लेने के लिए पहुँचते हैं। इधर PTI उम्मीदवार लाहौर हाई कोर्ट पहुँचते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होती है, लाहौर हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देती है और जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर देती है, जिसकी वजह से वो हलफ ना उठा सके। फिर उसके बाद राना अरशद भी पेश हुए, उनके वकला भी पेश हुए, और अदालत ने समाअत की और अदालत ने फ़ाइनल फ़ैसला सुनाते हुए PTI उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ़ की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को और नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी को कलअदम करार दे दिया। साथ अदालत ने हुक्म जारी किया कि नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी को नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और PTI उम्मीदवार की कामयाबी के नोटिफिकेशन को बहाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला है 16 मई का,
और आज तक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पहुँचे और उन्होंने कहा कि मेरा हक मुझसे छीना जा रहा है और असम्बली में जाके मैंने अपने एरिया के लोगों की, अपने वोटर्स को मैंने रिप्रेजेंट करना है, लेकिन मेरा नोटिफिकेशन इतने अरसा से पहले गैर कानूनी ऑर्डर की वजह से कलअदम कर दिया गया था और अब बहाल नहीं किया जा रहा और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद बहाल नहीं हो रहा। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के राना अरशद की वोटों की दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था। इलेक्शन कमीशन PP 133 से मोहम्मद आतिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मोहम्मद आतिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि इतने दिन हो गए क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उस पर उनकी जानिब से भी लाइलमी का इजहार किया गया। तो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा चलें हम इसके ऊपर जवाब तलब कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन समेत जो फ्रीकैन हैं उनसे जवाब तलब कर लिया है कि फ़ौरी तौर पर बताया जाए कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद, चूँकि अब वो ना तो इंट्रा कोर्ट अपील में जाने के रहे, चूँकि डिवीज़न बेंच के भी फ़ैसले आ चुके हैं। जस्टिस मुज़म्मल अख्तर शबीर और जस्टिस आसिम हफीज़ साहब का फ़ैसला आ चुका है कि जो जब ट्राइब्यूनल बन जाए उसके बाद दोबारा गिनती का या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही ख़त्म हो जाता है, तो वो डिवीज़न बेंच से क्रॉस करेंगे तो काजी फाजीसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो वो डिवीज़न बेंच क्रॉस नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि अभी तक मामला पेंडिंग है। खैर अदालत ने फौरी तौर पर इसकी आज तारीख़ नहीं दी, मेरे ख्याल में कल परसों के लिए इसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और 7 जवाब तलब कर लिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।